हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10 में मेरी आपका चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसमें आपका एक्सरसाइज 5.2 तक हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3, आपका एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 है कि एपी के प्रथम n पदों का योग इसमें आपको बताना है। इसके पहले आप nवें पद का फॉर्मूला वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आपको nवां पद निकालने का कहा जाए या फिर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, तो आप ये सब एक्सरसाइज 5.2 में आप पढ़ते थे। ठीक है, आज के इस एक्सरसाइज में जो आपका प्रश्नावली है 5.3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 5.3 में हम पढ़ेंगे एपी के n पदों का योग। क्या पढ़ेंगे आप देखो, आज का जो टॉपिक है आपका प्रश्नावली 5.3 का इंट्रो पार्ट रहेगा आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम एक्सरसाइज के करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, देखिए ये ज़रूरत क्यों पड़ा अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अभी आप पढ़ते थे कि 2 4 6 8 10 ऐसे दिया रहता था, फिर आपसे कहा जाता 30वां पद बताइए। ठीक है, या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके 25 दिया गया, लास्ट में आपसे कहता था नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। ठीक है, ये सब बातें आपसे कहता था पदों की संख्या निकालिए। इसमें क्या है, इसमें ऐसे जैसे मान लेते हैं आपको 20 दे दिया गया, फिर आपसे कहा जाएगा 23 प्लस का, फिर आपसे कहा जाए मान लो कि प्लस का 26, फिर आपसे कहा जाए 29 डॉट 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 प्लस का। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका 98 है। इस तरह से अब आपसे कहा जाए कि इनका योग आपको बताना है। ठीक है, जैसे 20 में आपने 23 जोड़ा, कितना हो गया 43, 43 में आप 26 जोड़ें, फिर 26 में आप 29 जोड़ें, ऐसे जोड़ते जाए 98 तक। ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसका आपको क्या बताना है, कितना आएगा जोड़ करके। तो इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक एक टर्म्स आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अब क्या आ गया आपका कि एपी के प्रथम n पदों का, ये आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी मेथड में, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला पता हो गया, कंसेप्ट पता हो गया, तो आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात करेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला पहले कैसे आया। ठीक है, देखिए जैसे आप जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपको कहा जाता है प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद आपका ए प्लस डी हो गया, तृतीय पद आपका ए प्लस 2d हो गया। ठीक है, ऐसे जाता जाता है। लास्ट वाला पद क्या होता है, ए एन होता है, एनवा पद, या आप इसको अंतिम पद एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते, आप बिल्कुल जानते हैं। अगर मैं पहले और अंतिम पद का एवरेज ले लूँ, एवरेज कैसे आता है, अगर मैं एवरेज ले लूँ, औसत ले लूँ, तो औसत कैसे आता है, ए प्लस का एल, ए प्लस का एल, और जो कितनी बार संख्या है, 2, 1 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है कि जितना, जैसे मान लो कोई चीज़ 20 किलो का है, फिर 25 किलो का है, फिर 30 किलो का है, टोटल तीनों जोड़ लो और कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, 3 से भाग कर दो, एवरेज ऐसे आता है आपका। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रथम और अंतिम पद का अगर हम एवरेज ले लें और बटे, मतलब एवरेज लेंगे तो बटे 2 से करना ही पड़ेगा कि 2 संख्याएँ दी गई हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि n टर्म्स हैं, उस संख्या में कितने हैं, n टर्म्स हैं। अगर मान लेते हैं कि वो, मान ले कोई आपका व्यापक रूप हो गया, मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अंतिम पद आपका l दे दिया गया है। तो अगर हम प्रथम पद और लास्ट पद का एवरेज ले लें और n से गुणा करा दें, तो आपका यही आता है एपी के प्रथम n पदों का योग। s n से डिनोट करते हैं, s मतलब सम होता है, n मतलब n पदों का योग। ठीक है, n मतलब n पदों का, सम मतलब योग। तो आपका ये आ जाएगा n/2। इसको आप ऐसे सिस्टमेटिक वे में a प्लस एल लिख सकते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, जब आपको पदों की संख्या तो आप निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। फॉर्मूला अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस 1 से। ठीक है, तो पदों की संख्या आप निकाल सकते हैं जब आपको क्या हो, अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो, तब के लिए फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर हम ये अंतिम पद, अगर हम बात करते हैं L बराबर, आपको एक फार्मूला हमने और बताया था, a प्लस n-1 इंटू में d। nवें पद का फार्मूला होता है an आपको मैंने बताया था। तो nवें पद की जगह अंतिम पद भी हम कर सकते हैं कि अंतिम पद ही आपका nवां पद होता है। तो अंतिम पद अगर nवें पद को हम l से डिनोट कर दें, nवें पद को अगर हम l से डिनोट कर दें, तो l बराबर क्या हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू में d। और अगर हम इस समीकरण नंबर, आप इसको एक मान सकते हैं। अगर हम इसी समीकरण नंबर 1 में इसको क्या कर दें, पुट कर दें, पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन में एल की जगह यहाँ पर रख दें तो सम ऑफ एन में पद का योग कितना आ जाएगा, n/2 आपका ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया a प्लस एल बराबर क्या है आपका a प्लस n-1 इंटू में d आपका है, ठीक है। तो सम ऑफ ए पी कितना हो जाएगा, n पदों का योग, ये आपका n/2 ही रहेगा। ए कितना हो गया 2a हो गया प्लस का n-1 इंटू में d। ये आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला आपका यही होगा और इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा काम लगेगा। यही आपका मेन एक्सरसाइज का मेन समझ लो फार्मूला आपका यही है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि ये फार्मूला हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं आप, पदों की संख्या मैंने आपको बताया पिछली एक्सरसाइज में, पदों की संख्या आप निकालते हैं, जो n निकालते हैं वो अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ये फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में काम लगेगा। ये फार्मूला तो हर जगह काम लगेगा, कहीं कहीं आपका यह फार्मूला लगेगा कि सम ऑफ, जब आपको क्या दिया जाए, अंतिम पद दे दिया जाए, जब कभी कभी आपको अंतिम पद दे दिया जाएगा तो अंतिम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में n/2 आप कर देंगे तो आपका ये फार्मूला, मतलब कहीं कहीं ये फार्मूला लगेगा, लेकिन मेन फार्मूला आपका ये रहेगा कि n पदों का योग, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, पदों की संख्या वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने लिया है, देखो AP के प्रथम n पदों का योग आपको बताया कि Sn बराबर n/2, ठीक है। Sn क्या होता है कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। S का मतलब होता है सम और n का आपका n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हो गया n/2, फार्मूला 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। देखिए बात ये आती है कि n/2 पदों की संख्या आप कैसे निकाल पाएंगे। देखिए अगर मान लो क्वेश्चन आपको मिल गया 17 प्लस का 20 प्लस का 23 डॉट डॉट कहाँ तक 98 तक, तो पदों की संख्या कैसी आएगी, पदों की संख्या आती है अंतिम पद 98 माइनस का प्रथम पद 17 बटे में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है आपका a2 माइनस a1 कराएंगे, 20 में से आप जब 17 घटाएंगे, आप जब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे a2 माइनस का a1 करके। तो a2 आपका दिया गया है 20 माइनस का 17, तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे भैया आपका 3, तो कॉमन डिफरेंस नीचे लिख लिया जाएगा और प्लस का 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो n बराबर कैसे आ जाएगा, देखिए आप घटाएंगे जब तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 81 बटे में 3 प्लस का 1। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। 20 3 60 7 3 21, ठीक है। 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो n बराबर कितना आ गया 28। पदों की देखो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 28, 17 प्लस का 20 प्लस का 23 प्लस का डॉट डॉट करके 98 में पदों की संख्या कितनी हो गई आपकी 28 हो गई। पदों की संख्या आपकी कितनी हो गई 28 हो गई। अब आप इस फार्मूले में अगर रख दें, अगर आप इस फार्मूले में रखें तो Sn सम ऑफ कितना 28 पदों का योग अगर आपको निकालना, n की जगह क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो S28 बराबर कितना हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे आप 28 रखेंगे, 28 बटे में 2 प्लस का 2 इंटू में a, प्रथम पद आपका कितना है 17 आप रख देंगे प्लस का n, पदों की संख्या कितनी है आपकी ये 28, तो 28 में से एक जाए कितना आ जाएगा 27, तो 27 लिख दें। कॉमन डिफरेंस आपने अभी भी निकाला, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 3 है, यहाँ पर 3 से गुणा करा दें। इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो S28 पदों की संख्या 28 पदों का योग आपका आएगा, ये आपका आ गया 14, काटेंगे 14 हो जाएगा, 17 दूना 34 प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 सत्ते 21, 21 के का हासिल 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8, ये आपका आ गया 81। तो 28 पदों का योग मेरे भाई आपका आ गया 14 गुणे में, देखो 3 1 आप 4 1 आपका हो गया 5 और 8 3 11, गुणा करा सकते हैं। 14 पंचे 70, 7 आ गया, 14 का नाम 14 7 21 हो जाएगा, 2 हासिल आएगा, 14 का नाम 14 1516, तो 1610 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 1610 आपका आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है 1610 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, मैंने आपको अभी भी एक फार्मूला बताया था, एक फार्मूला और इसके पहले भी बताया था कि Sn बराबर क्या बताया था हमने n/2 a प्लस का l, ठीक है। जब आपको क्या पता हो अंतिम पद पता हो, जब आपको अंतिम पद पता हो तब आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। आएगा दोनों फार्मूले से सेम आंसर आएगा, लेकिन जब आपको अंतिम पद पता हो, देखो हर बार तो अंतिम पद दिया नहीं रहेगा, देखो अंतिम पद यहाँ पर 98, तो हर बार 98 दिया नहीं रहेगा, ठीक है।
तो देखिए अंतिम पद क्या है आपका 98, तो आप लिख सकते हैं देखो यहाँ पर n/2 पदों की संख्या आपको हर बार निकालना पड़ेगा। पदों की संख्या आपकी हो गई 28, तो आप 28/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले से प्रथम पद आपका 17 दिया गया है, 17 लिख दें, प्लस का अंतिम पद आपका 98 दिया गया, 98 लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा 14 गुणे में 8 7 15 की 5 हासिल 1 9 1 10 1 11, 14 गुणे में 11 आप 14 गुणे में 115 आप कराएंगे तो आपका हो जाएगा 1610। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों देखो आंसर सेम ही आया, लेकिन ये फार्मूला कब यूज होगा, जब आपको अंतिम पद पता हो, ईजी वे में सॉल्व करने के लिए ना। और वैसे तो आप हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो चलिए देखो ये आपका हो गया थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था। ठीक है, कि एक्सरसाइज किस पर बेस है, कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये हमने अपने तरीके से कराया। अब मैं एक्सरसाइज को शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है देखो पहला क्वेश्चन है कि 2, 7, 12 डॉलर कर दिया गया आपको 10 पद। ठीक है, आपको 2, 7, 12 फिर आप 5 जोड़ दें 17 फिर 7 जोड़ दें 22, आपको ऐसे ऐसे 10 पदों का योग बताना। ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा अगर 10 पद आप लिखेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस 5 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। 10 पद आप लिखेंगे फिर आपको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ n टर्म्स का भी मैंने आपको बताया कि n/2 2 टाइम्स ऑफ a 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। देखिए इसमें मैं आपसे कहता हूँ अगर प्रथम पद बताइए तो प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे a2 माइनस का a1 से, a2 आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस का a1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पदों की संख्या पूछूं तो पदों की संख्या n कितना है, 10 पदों तक, ये पदों की संख्या आपकी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा n बराबर कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया है। अब आपको फॉर्मूले में रखना है कहाँ तक, सम ऑफ 10 पद, 10 पदों का योग आपको निकालना है। तो n की जगह क्या होगा 10 हो गया, यहाँ पर n की जगह कितना हो जाएगा 10/2 हो गया। 2 × 2 में a प्रथम पद आपका कितना है 2 है, 2 रख देते हैं, प्लस का n-1 कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस कितना आपका, कॉमन डिफरेंस आपका है 5 आपका हो गया। जब सम ऑफ 10 पदों का योग, सम ऑफ 10th पद आप निकालेंगे तो 2 पंजे 10, ये 5 आपका हो जाएगा, 2 दूनाई 4 प्लस का 10 में से 1 जाएगा 9, 9 पचे 45, तो 45 लिख लेते हैं। फिर आप जब सम ऑफ 10 पद करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 का 5 में गुणा कराएंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो 5 चौके 5 पचे 25, 250 में से आप 5 कम कर दें तो ये आपका आ जाएगा 245। 5 का आप 49 में गुणा कराएंगे 245 आ जाएगा। और सम ऑफ 10th पद मतलब 10 पदों का योग आपका 245 ही होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 245, 10 पदों तक आपको निकालना था, 10 पदों का योग आपको निकालना था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10th पद आपका हो जाएगा 245। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डॉलर कहाँ तक 12 पदों तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 12 पदों का तक आपको ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 12, तो n बराबर आपका हो गया 12। ठीक है, प्रथम पद अगर आपसे कहा जाए तो माइनस का कितना हो जाएगा 37, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, प्रथम पद कितना हो गया माइनस का 37, आपसे कहा जाए कॉमन डिफरेंस निकालिए, सार्वधातर आपका कह देगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 37, माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 33 में से आप 37 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4 है क्योंकि क्या प्लस का 37 यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना आ गया 4 आ गया। फॉर्मूला जब आप लगाएंगे सम ऑफ कितने 12 पदों तक निकालना है, सम ऑफ 12 कर देंगे n/2, n पद कितना है 12 आपका है तो 12/2 आपका हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ a, तो प्रथम पद आपका कितना है माइनस का 37 है तो माइनस का 37 लिख लेते हैं। फिर प्लस का n-1, n कितना है 12, तो 12 माइनस का 1 गुणे में कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4, तो 4 लिख लेते हैं। S12 कितना हो जाएगा 6, 2 छंग 12 यहाँ पर हो गया, गुणा कराएंगे देखो माइनस आगे लग जाएगा, 2 7 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 74 प्लस का 12 में से 1 जाएगा 11, 11 गुणे में 4 44, तो 74 माइनस का 74 प्लस का 44 हो गया। तो S12 सम ऑफ 12 टर्म्स आपका 6 गुणे में
देखो ये आपका आ जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, लेकिन माइनस का है क्योंकि क्या बड़ा है आपका 74। तो जब आप एस ऑफ 12 आप निकालेंगे तो 6 0 0, 6 3 का 18, लेकिन आपका हो जाएगा माइनस का 18। तो सम ऑफ 12 टर्म, मतलब इस क्वेश्चन के लिए 12 पदों तक आपको समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, S12 आपका हो जाएगा माइनस का 180, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में केवल क्या करना है, आपको प्रथम पद लिख लेना है, सार्वधातुक लिख लेना है, पदों की संख्या आपको लास्ट में दी ही गई है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट पहले का तीसरे पार्ट में अगर आपसे कहा जाए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका है मेरे प्यारे भी 0.6। ये आप देखो ये 0.6, फिर कॉमा लगा हुआ है, 1.7 है, फिर कॉमा लगा हुआ है, 2.8 है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सार्वधातुक, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 1.7 में से जब आप 0.7 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डी बराबर आपका हो गया 1.1, पॉइंट वाला आपको जोड़ा घटाना आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए देखिए तो क्या हो गया आपका 1.1, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। पदों की संख्या कितनी दी गई पहले तीसरे क्वेश्चन के लिए 100 पदों तक आपको निकालना है। बताओ 100 पद, अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता मान लो, तो आप ऐसे 0.6 प्लस 0.1.7 प्लस का 2.8 फिर प्लस करते रहते 100 पदों तक, फिर 100 पद को जोड़ते, जाहिर सी बात है गलत हो जाता। इसलिए क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ। अब क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है, एन की जगह क्या हो जाएगा 100, सम ऑफ 100 टर्म्स का अगर आपको निकालना है तो n/2, तो ये आपका हो जाएगा 100/2, 2 इंटू में 0.6 प्लस का आपका हो जाएगा n-1, मतलब 100 माइनस का 1 हो गया, गुणे में कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से कैंसिल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 50, तो 50 हो गया, ब्रैकेट लगा लें। देखो 2 गुणे में 0.6 आप कराएंगे तो 6 दूना 12, 1.2 आपका हो गया, प्लस का देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 में से ही जाएगा आपका आ जाएगा 99, और 99 में 1.1 से जब आप गुणा कराएंगे तो 11 9 99 की 9 आ जाएगा, हासिल 9 आएगा, 11 9 99, 100, और ये आपका आ जाएगा 100 और 8 108। ठीक है, वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 9 लिख लेंगे, और एक सेकंड, 99 को आप जब 11 से गुणा कराएंगे 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट पर दशमलव लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट पे दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर आपका आ गया 108.9। 108.9 में जब आप 1.2 जोड़ेंगे, 108.9 में आप जब 1.2 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 2 11 आपका 1 हो गया, 8 1 9 1 10 के 0, कैरी 1 आ जाएगा, 0 1 1, तो ये आपका आ जाएगा 110.1। 110.1 में जब आप 50 का गुणा कराएंगे तो 1 0 आप पहले से ही लिख ली, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, एक पॉइंट पर दशमलव लगा तो एक पॉइंट पर आप दशमलव लगा देंगे, तो सम ऑफ 100 टर्म, 100 पदों का योग आपका आ जाएगा 5505। ये आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा बटे में फ्रैक्शन में दिया गया, थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, इरेज कर दिया सब ज़्यादा। ठीक है, देखो प्रथम पद आपको कितना दिया गया, प्रथम पद 1/15, तो 1/15 आप लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, A2 माइनस का A1 कराएंगे, मतलब 1/12 माइनस का आप क्या करा देंगे 1/15। ठीक है, तो आप 15 का इधर 15 माइनस का 12, देखो फ्रैक्शन आप सॉल्व करना जानते हैं, 15 माइनस का 12 और 12 गुणे में 15 आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब 12 और 15 कैल्शियम लेंगे तो 12 गुणे 15 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 का नाम 15 हो गया, माइनस का सिंबल लगाया, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 15 से ये 15 कैंसिल होगा, 12 बचेगा, 12 का 1 में गुणा होगा, 12 1 कम 12 हो जाएगा। 15 में से आप 12 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 3, 3 बटे में कितना हो जाएगा 12 गुणे में 15, 15 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 15 3 45, 15 चौके 60, तो 1/60 ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है,
1/60 कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ पदों की संख्या, देखो पदों की संख्या कितनी है 11 पदों तक आपको निकालना है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो मतलब 11 पदों का योग अगर आपको ना कहा जाए सम ऑफ 11 टर्म्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11/2 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 2 गुणे 1/15 1/15 प्लस का n-1, n कितना है आपका 11 माइनस का 1 गुणे में कॉमन डिफरेंस कितना 1/60। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5 5.5 आ जाएगा 5.5 2 से भाग करेंगे 11 का 5.5 आएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप इसको 2/15 आप ऐसे 2 1 कम 2/15 आप पहले ऐसे ही लिख लें। देखिए यहाँ पर आप जब 11 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख लें 10 लिख लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1 1 कम 1 हो जाएगा बटे में 6 1 कम 6, ठीक है, केवल 6 बचेगा आपका। अब देखो इसी को थोड़ा सा तो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 5.5 पहले ही आप लिख लें, 5.5 आप ऐसे लिख लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 15 6 का एलसीएम आप ले सकते हैं, 15 और 6 का एलसीएम, तो 3 5 15 3 दूनाई 6 5 दूनाई 10 त्याई 30 आपका एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 30, ठीक है। 5 त्याई 15 5 दूनाई 3 दूनाई 6 3 5 15 3 दूनाई 6 5 दूनाई 10 10 त्याई 30 15 दूनाई 30 2 आया, 2 का गुणा होगा 2 में 2 दूनाई आपका हो जाएगा 4 प्लस का 6 का गुण भाग होगा 30 से कराएंगे तो 6 पंजे 30 और 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 1 कम 5 हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है 5 4 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 5.5 यहाँ पर लिखें अगर तो 5.5 गुणे में 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 9 बटे में 30 9 बटे में कितना हो जाएगा 30। अगर मान लो हम 11 बटे में 2 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप 3 से कैंसिल कराएं तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 धाम में आपको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप गुणा करा दें इसमें 3 पंजे 15 15 के 5 हाथ से लेकर आएगा 3 5 15 एक आपका हो जाएगा 16। लेकिन मेरे प्यारे भी 1 पॉइंट पर आप दशमलव लगाएंगे, भागे में भी 10 है तो आप कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.65। मतलब जब आप 5.5 का 3 में गुणा करें कितना आ गया 16.5 आ गया, और भागे क्या कराएंगे 10, क्योंकि नीचे क्या 10 लिखा गया है। अगर आप भाग कराएंगे 10 से तो 1 पॉइंट बाएं साइड खिसक जाएगा, तो 1.65 ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके जो बुक में आंसर दे रहा है, देखो ये आपका आंसर तो एकदम सही है 1.65 आपका एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में आंसर दे रहा है 33 बटे में 20 33 बटे में 20। इसको जब आप 20 का 33 में भाग कराएंगे 33 डिवाइडेड बाई 20 कराएंगे तो भी आपको कितना ही आएगा 1.65 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे आप पॉइंट में आंसर लिखें 1.65 तो भी सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया गया है तो आपको फ्रैक्शन में भी लिखना, मान लो अगर लिखना है तो फ्रैक्शन में भी आप 33/20 लिख सकते हैं, ये भी आपका फाइनल आंसर ही रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप पॉइंट में लिखें तो भी सही है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी सही है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, यही मैं आपको बताना चाहता, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भी। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट वन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।